हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट में जमानत मिल गई है। हालांकि बेल ऑर्डर न मिलने के कारण उन्हें 1-2 दिन को जेल ही में रहना पड़ेगा और कोर्ट ने आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को भी जमानत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को ड्रग्स केस में शर्तों के साथ ही जमानत दी। आर्यन खान को कोर्ट के सामने पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और कोर्ट की इजाजत के बिना ही एनसीबी को बिना बताए आर्यन देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें किसी दूसरे आरोपी से किसी तरह के संपर्क नहीं करना होगा, साथ ही मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने जबरन वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने इस मामले में बुधवार को कोर्ट में आवेदन दायर किया था और इसमें परमवीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को मुंबई हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि वानखेड़े की गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस को 3 दिन पहले नोटिस देना होगा। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इसमें क्रांति ने कहा है कि शिवसेना के राज में एक महिला की गरिमा में खिलवाड़ हो रहा है। आज बाला साहिब ठाकरे होते तो निश्चित ही उन्हें यह मंजूर नहीं होता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रणनीति और तैयारियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल लखनऊ जाएंगे और इस दौरान वो प्रदेश में बीजेपी के सदस्य अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ ही चुनावी रणनीति के लिए संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी सत्ता से अगले कई दशकों तक नहीं जाने वाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूजन की स्थिति में है। पीके का ये बयान उस वक्त आया है जब अगले साल में 5 राज्यों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी ने आज 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आसियान की एकता और केंद्रिकता भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत और आसियान के बीच में पार्टनरशिप को 30 साल पूरे हो जाएंगे। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने CII एशिया स्वास्थ्य 2021 कार्यक्रम को संबोधित किया। मंडाविया ने कहा कि बेहतर हेल्थ केयर के लिए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम GDP का 2.5% स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी पर कर्मचारियों को रक्षा मंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को हम सशक्त बनाना चाहते हैं, जिससे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने भारत आंख झुकाकर नहीं बल्कि आंख से आंख डालकर बात करे। पटाखों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध के उल्लंघन मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं है। आनंद करने के आड़ पर आप नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम किसी समुदाय विशेष पर के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए कमेटी का गठन किया। इस बीच इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पेगासस भारत का आंतरिक मामला है। हमने NSO को लाइसेंस देते समय ये शर्त रखी थी कि वो केवल सरकारों को ही अपना प्रोजेक्ट देगी। भारत को दिया या नहीं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस के पालन की अनिवार्यता 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि कई सारी पाबंदियां हटाने पर दिशा निर्देश पिछले महीने जारी हुए थे। इसके तहत सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने के लिए इजाजत दी गई थी। यह अनुमति अब 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन के बाहर रहेगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज बड़ा हादसा हो गया, जहां मिनी बस एक खाई में जा गिरी, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। डोडा के एसपी ने बताया कि मिनी बस थाथरी से डोडा जा रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। वहीं पीएम मोदी ने दुख जताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया। VK सिंह ने कहा कि देश में आतंकवाद नहीं बढ़ रहा है, चैनल माहौल बना रहे हैं। एक घटना को 7-7 दिन तक 24 घंटे दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है।
प्रदेश में खाद की स्थिति पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार डीएपी, यूरिया और एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी, किसान परेशान ना हो। सीएम ने कहा कि खाद की कमी की मानसिकता छोड़े, चिंता ना करे, समय समय पर आवश्यक मात्रा पर खाद मुहैया कराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी 1 नवंबर से सदस्यता महाअभियान शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ करेंगे। 1 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक चलने वाले इस अभियान में 25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस ने पार्टी का सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिसके तहत सदस्यता लेने वाले व्यक्ति को हल्फनामा देना होगा कि वो पार्टी की नीतियों और निर्णयों की आलोचना पब्लिक फोरम पर नहीं करेंगे। इसके अलावा ये शर्त भी होगी कि सदस्यता लेने वाला ड्रग्स से दूर रहेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उपचुनाव वाली चारों सीटों पर बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पूर्व सदस्य अवधेश प्रताप सिंह को पार्टी के खिलाफ काम करने का निष्कासित कर दिया गया है और वीडी शर्मा ने कहा कि जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वापस रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचकर मोहन मरकाम ने कहा कि दिल्ली दौरे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हुई, आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई, साथ ही 1 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने को लेकर भी बात हुई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सरकार की स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस की अंतरकलह से प्रदेश के विकास के काम ठप पड़े हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजधानी भोपाल के पुराने शहर स्थित नवनिर्माण तिलाज मालपुरा थाने पर उद्घाटन किया और उस मौके पर भोपाल जोन के एडीजी और एडीजी डीआईजी समेत तमाम आला अफसर मौजूद रहे। 1 करोड़ 73 लाख से की लागत से बनकर तैयार हुआ है थाना 3 मंजिला। इंदौर में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए प्रकाश चंद्र सेठी अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन की शुरुआत की गई और इस दौरान इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि इंदौर के पीसी सेठी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त में इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की, साथ ही रखे हुए जूते चप्पल को उठाकर सही स्थान पर रखा। हटा के देवगौरी शंकर मंदिर प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत का कथा का समापन हुआ और इस दौरान बीजेपी विधायक पीएल भजनों को सुनकर भाव विभोर हो गए और दत्ता कला मंच पर थिरकने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एमएलए का ये अंदाज देखकर उनके समर्थक गदगद हो गए। जोबट विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के प्रचार का शोर थमने के बाद जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर मतदान की तैयारियां तेज कर दी है। अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर कॉलेज ग्राउंड में प्रशासन ने मतदान दलों को सामग्री वितरण के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं, जिसे उपचुनाव के लिए वितरित किया जाएगा। धमतरी नगर निगम में आयोजित सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। विपक्षी पार्षदों के सत्ता पक्ष को अलग अलग मुद्दों पर घेरा। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है। बैठक में कुल 13 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसपे 6 विकास कार्यों के एजेंडे सर्वसम्मति के पास हुए। बिलासपुर में बीजेपी युवा मोर्चा और कन्या शक्ति के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने कहा कि यूपी में किए गए घोषणा के आधार पर प्रदेश के छात्रों को भी सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण करें। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मियों ने दिवाली पे ब्लैकआउट की चेतावनी दी है। बता दें कि सरकार ने डीए और वेतन वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसकी स्वीकृति नहीं हुई है, जिसके कारण 70,000 बिजली कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। जांजगीर में 30 अक्टूबर को राज्य सरकार के खिलाफ कृषक चेतना मंच के बैनर तले किसान धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इसे लेकर किसानों ने नवागढ़ ब्लॉक पर हरदी गांव में बैठक की और 8 बिंदुओं पर धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई। इसी दौरान बैठक में 30 से ज्यादा गांव के किसान शामिल हुए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम को डेंगू रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ शर्मा की ओर से साल 2018 में जनहित याचिका दायर की गई थी।
एमपी में पंचायत चुनाव कराने को लेकर जवाब पेश करने के लिए राज्य सरकार बार बार समय मांग रही है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब पेश करने के लिए फिर 2 हफ्ते का मोहलत मांगी है, जबकि एमपी में निर्वाचन आयोग ने याचिका में की गई मांगों का समर्थन करते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग की है। शहर और राज्य की सड़कों को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई की और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी सड़कें अच्छी होनी चाहिए। वहीं बिलासपुर नगर निगम ने शहर की 4 सड़कों की स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, जबकि NHAI और शासन के जवाब के लिए समय मांगा है। अब अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। केशकाल के खाले मोरवेंट गांव की 100 एकड़ जमीन में जिला प्रशासन की ओर से 7 करोड़ की लागत से मिडवे रिसोर्ट का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका विधायक संतराम नेताम निरीक्षण किए और विभागीय अधिकारियों के साथ पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। सिवनी जनपद पंचायत की तत्कालीन CEO सुमन खातरकर पर जबलपुर EOW ने केस दर्ज किया है। सुमन का जुलाई 2019 में ट्रांसफर हो चुका था और उन्होंने दूसरे अधिकारी को पदभार सौंप दिया था, लेकिन उन्होंने अगस्त 2019 में ठेकेदारों के करीब 1 करोड़ से ज्यादा के बिलों का भुगतान किया, जिसके लिए वे अधिकृत नहीं थी। इंदौर नगर निगम के लेखा विभाग में पदस्थ कर्मचारी राजकुमार साल्वी के घर समेत 3 ठिकानों पर EOW की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है, जिसमें 2 प्लॉट, 4 गाड़ियां, घर में रखे नकदी समेत सोने के जेवरात मिले हैं। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति मिली है। आय से अधिक की संपत्ति को लेकर ये कार्रवाई की गई है। दुर्ग जिले के नंदनी अहिरवारा में शासकीय नागरिक कल्याण कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने खुदकुशी कर ली है। प्रभारी प्राचार्य भुवनेश्वर नायक ने कॉलेज के पुराने परिसर में फांसी लगाई। मौके पर पुलिस को मृतक के जेब से सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। खंडवा में गुरुवार को शराब के नशे में धुत एक युवक ने दिनदहाड़े 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने एक बुजुर्ग की पीट-पीट कर हत्या कर दी। वहीं एक अन्य व्यक्ति को भी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के वक्त राहगीर तमाशबीन बने रहे। जबलपुर कटनी हाईवे पर खड़े ट्रक से जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस टकरा गई। इस एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गर्भवती महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। भिलाई 3 थाना मैदान में बने हेलीपैड के किनारे एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक लाश 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह सामने आ सकेगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खंडवा की मुंडी पुलिस ने 3 साल के मासूम की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ के आरोपी श्रीराम कोठारे से बताए जा रहे जादू टोने की आशंका में परिवार से बदला लेने की नीयत से मासूम की हत्या कर दी गई है और उसके शव को बोरे में बांधकर एक सूने मकान में फेंक दिया था। युवती से दोस्ती कर अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलने वाले आरोपी को पुलिस ने यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित पांडे ने गौरेला थाना क्षेत्र की एक युवती से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी, साथ ही युवती से दुष्कर्म भी किया था। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 16 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर प्राची ले गया और लगातार उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। नाबालिग का अपहरण 2 अक्टूबर को हुआ था, जिस तक पुलिस 28 अक्टूबर तक पहुंची। पेंड्रा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में सेना के एक जवान को लखनऊ से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पेंड्रा का एक युवक भारतीय थल सेना में नौकरी करता था, जो छुट्टियों में घर आता था और गांव की एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता था। वह युवती के गर्भवती हो जाने से अबॉर्शन कराने का दबाव भी डाला। मंदसौर के पिपलिया मंडी में सगी नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिपलिया मंडी महिला थाना प्रभारी जया भारद्वाज ने बताया कि आरोपी भाई ने 24 अक्टूबर को दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत आरोपी की मां ने थाने में की थी। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल गुमशुदा युवक के खिलाफ एक नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग को अपने साथ ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में बिलासपुर जेल में बंद कैदी के नाम
पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर 1.5 करोड़ की जमीन बेचने और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी की शिकायत कैदी राजकुमार काठी की पत्नी साधना ने थाने में की थी। बलरामपुर के डीपाडीह कला पर गाय की हत्या मामले में पुलिस ने 2 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गर्भवती गाय की हत्या कर उसके नवजात को निकाल कर फेंक दिया और मामले में पुलिस ने मवेशी मालिक की रिपोर्ट पर कार्रवाई की है। जांजगीर चांपा के भिलाई गांव पर जैद खाम तोड़ने के मामले में पुलिस ने फरार सरपंच सदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी कोटवार ओम प्रकाश मानिकपुरी की गिरफ्तारी की पहले हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक स्कूल में आहता किनारे बने जैद खाम को सरपंच और कोटवार ने तोड़ दिया था। भिंड के माधवगढ़ में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 19 लाख की लूट हुई है। पेट्रोल पंप कर्मी बैंक से में रुपए जमा करने जा रहा था, तभी कार सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। छतरपुर पुलिस ने 120 किलो गांजे के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सचिन शर्मा के मुताबिक गांजा को उड़ीसा से छतरपुर लाया जा रहा था, जिसे जिले के आसपास के क्षेत्रों में बेचा जाता था। ग्वालियर में तेल कारोबारी के साथ 2 सगे भाइयों ने धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है और गिरवाई थाना क्षेत्र में औद्योगिक इलाके पर एक व्यापारी का तेल कारखाना है, जहां पर दोनों भाई तेल लिया करते थे। बता दें कि आरोपियों ने इस बार व्यापारी को 19 लाख का चेक दिया, लेकिन उस बैंक खाते में पैसे नहीं थे, जिसके बाद व्यापारी को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। छतरपुर में 12 से ज्यादा युवकों का एक साथ जुआ खेलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नौगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसे लेकर पुलिस का कहना है कि वो वीडियो की जांच कर रहे हैं। वीडियो सही पाए जाने पर लोगों की पहचान कराई जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पखांजूर नगर पंचायत की निगरानी के लिए पुलिस ने 8 अलग अलग जगहों पर 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार के कैमरे हैं, जिनके माध्यम से वाहनों के नंबर प्लेट और आवागमन करने वालों के चेहरे और समान रिकॉर्डिंग देखी जा सकेगी। पुलिस का कहना है कि इसके आधार पर अपराध रोकने में मदद मिलेगी। राज्योत्सव और पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर गौरेला में पुलिस विभाग की ओर से अलग अलग मैराथन दौड़ आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने गौरेला में मैराथन दौड़ और पुलिस विभाग ने एकता दौड़ का आयोजन किया, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जिले के कलेक्टर, एसपी और अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बलौदाबाजार के वटकन गांव पर सत्यम क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में फाइनल मैच खेला गया, जिसमें बलौदाबाजार पुलिस लाइन की टीम ने कप पर कब्जा जमाया। वहीं दूसरा पुरस्कार सत्यम क्रिकेट टीम को मिला है और तीसरे नंबर पर खपरी की क्रिकेट टीम रही। टिडौरी पुलिस ने अवंती बाई चौक पर कई तरह के हथियारों समेत पुलिसिंग में इस्तेमाल उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। वहीं प्रदर्शनी में शामिल होने पहुंचे स्कूली छात्रों और एसपी संजय सिंह ने AK-47 गन की खासियत के बारे में जानकारी दी। जबलपुर में डेंगू का कहर लगातार जारी है। जिले में 48 घंटे में 7 नए डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज जारी है। हालांकि डेंगू की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग की टीम ने 1 जनवरी से अब तक 2,93,739 घरों पर डोर टू डोर सर्वे किया, जिसमें 3,000 से ज्यादा घरों में डेंगू का लार्वा मिला है।